देखो बच्चा, व्हाट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, कैनिज़ारो रिएक्शन एक्चुअली में जो आपकी रिएक्शन है ना, उसके लिए एक कंपलसरी कंडीशन होती है जो आपको फुलफिल करनी पड़ती है, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इन दोनों का अगर मैं कैनिज़ारो को कंपैरिजन बताऊं तो एल्डोल रिएक्शन से हम लोग करते हैं, आपको पता होगा। एल्डोल रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी होता है, जबकि कैनिज़ारो रिएक्शन में अल्फा हाइड्रोजन का कंपलसरी होना जरूरी नहीं है, यानी कि ये होना ही नहीं चाहिए। कहने का मतलब ये है, तो दोनों ही रिएक्शन आपको साथ में लर्न हो जाती हैं। एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन का होने का क्या मतलब है बच्चा, कि जिस जो कार्बन है ना आपके पास, जो कार्बन है एल्डिहाइड का, उसके पास वाला जो कार्बन होता है एडजेसेंट कार्बन, ये अल्फा कार्बन कहलाता है। ठीक है, इस कार्बन के लिए ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाता है, और इस अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट एक तो हाइड्रोजन होना चाहिए, उसी को हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एल्डोल के लिए तो कंपलसरी कंडीशन है कि देयर शुड बी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन कैनिज़ारो के लिए ये वाला अल्फा हाइड्रोजन जो है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो हमें ऐसे ही इस तरह के ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स कह लो, चाहे आप कोई ये कह लो कि कोई इस तरह का मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, वो हमें ढूंढना होता है। अब देखिए, मैं कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सामने लिखूंगी। HCHO, ठीक है, ये एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्या इसके पास कोई कार्बन है? नहीं है। क्या हाइड्रोजन है? हाँ है। तो बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसके लिए तो अल्फा हाइड्रोजन हुआ ना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि इसके लिए ये तो अल्फा हाइड्रोजन हुआ ना, तो इसका मतलब ये तो एल्डोल रिएक्शन देगा, जबकि ऐसा नहीं होता बच्चा। हमें, मैंने आपको पहले बताया कि इसके पास एक कार्बन होना चाहिए था, उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए था, तो जो यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये आपका कैनिज़ारो रिएक्शन देगा। ऐसे आपके पास और भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि ये बेंजल्डिहाइड। कैसे पता? ये जो कार्बन है ना, इसके पास ये वाला कार्बन है, क्या इसके पास कोई हाइड्रोजन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक वैलेंसी कार्बन की ये रही, दूसरी वैलेंसी इस कार्बन की ये रही, तीसरी वैलेंसी इस कार्बन की ये रही। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास होता है पाई बॉन्ड, ये होता है आपके पास पाई बॉन्ड, और एक बॉन्ड है पाई वाले बॉन्ड के साथ, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ। तो यहाँ तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है। तो ये आपका देगा कैनिज़ारो रिएक्शन। सबसे पहले आपको मॉलिक्यूल को पहचानना आना चाहिए बच्चा, तभी आप रिएक्शन को समझ सकते हो, क्योंकि रिएक्टेंट ही बच्चों को समझ में नहीं आता है कि कौन सा रिएक्टेंट है या कौन सा मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, जो रिएक्शन को देगा। ठीक है, अब देखो, हमने सपोज कीजिए ये वाला एल्डिहाइड जो फॉर्मल डिहाइड है, जैसे मिथनल कहते हैं, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। अब जो हमारे पास रिएजेंट यहाँ पे होना चाहिए, दैट शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड। ये कंपलसरी कंडीशन है किसके लिए? कैनिज़ारो के लिए। एल्डोल के लिए हमारे पास डाइल्यूट होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आप NaOH ले लो कॉन्सेंट्रेटेड, या KOH ले लो, एक ही बात है, वो दोनों में से कोई भी रिएजेंट चलेगा। सिमिलरली इन द केस ऑफ एल्डोल। ठीक है, अब आपने सपोज कीजिए, यहाँ पर मैं अभी के लिए NaOH ले रही हूँ। देखिए, मैंने बता दिया आपको कि आप दोनों ले सकते हो। ठीक है, मैंने आपको NaOH लेके यहाँ पे रिएक्शन बता रही हूँ। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, आपको इसके जैसे दो सेम मॉलिक्यूल्स चाहिए, यानी कि एक और HCHO आप ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपने दो मॉलिक्यूल्स लिए हैं, दो रिएक्टेंट लिए हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे आपके दो प्रोडक्ट भी बनेंगे। क्या बनेगा? एक तो आपके पास जो बनेगा दैट विल बी एन अल्कोहल। ठीक है, CH3OH, इट विल बी CH3OH। आपके पास एक तो अल्कोहल बनेगा, और जो एक बनेगा वो बनेगा आपका सोडियम फॉर्मेट। कैसे बनेगा? HC डबल बॉन्ड O। ठीक है, और यहाँ पे बनेगा आपका ONA। ठीक है, देखो ये रिएक्शन हुई कैसे होगी। आपके पास है HCHO, इन सबको ना ओपन करके लिख लो। ठीक है ना, HCHO और ये वाला HCHO। ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स मेरे पास है। लेट मी चेंज द कलर नाउ। अब देखो, एक पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ था। ठीक है, और यहाँ से एक हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ था। ठीक है, हुआ क्या,
जब यहाँ से ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ था ना, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया था। जब ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो यहाँ प्लस चार्ज आया था और यहाँ नेगेटिव चार्ज आया था। अब आपको दिख रहा है कि ये O नेगेटिव है तो H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये रहा इसके पास OH। ठीक है, बन गया OH। तो आप देखो जरा, क्या ये सही है? ये CH2 और ये OH, ये रहा हमारे पास। देखो CH2OH CH2OH तो हो गया, अभी कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। और नीचे क्या बचा हुआ है? नीचे बचा हुआ है HC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन जा चुका है और इस कार्बन पे है नेगेटिव चार्ज। दिख रहा है? इतना समझ में आया? ठीक है ना। अब देखो इसके बाद, अब इस NaOH का रोल है। अब इस NaOH का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये O वाला ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना, तो यहाँ पे H नेगेटिव की फॉर्म में जाएगा और ONA पॉजिटिव की फॉर्म में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सोडियम है ना, वो पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर ले लेता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इस ऑक्सीजन को। समझ रहे हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? H2OH यहाँ पे था नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे था आपके पास HC डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर था यहाँ पर नहीं, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था बच्चा। अब आपको पता है बॉन्ड ब्रेक हो गया ONA पॉजिटिव का, तो ये वाला इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। यहाँ पे C नेगेटिव का चार्ज हटा और यहाँ पर आ गया ONA, जो आपको दिख रहा है, ये रहा H CO CO ONA ONA। ठीक है, और जो H नेगेटिव है वो आ गया यहाँ पर, यानी कि बन गया आपका CH3OH, जो कि ये रहा। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से हम लोग बेटा अपने आंसर को क्रॉस वेरीफाई करते हैं एग्जाम में भी, कि क्या हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो सही है। और वो कैसे पता चलता है? आपको मैकेनिज्म के थ्रू। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई होगी।